गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत जो कल 2 रूल पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। रूल 3 कहता है इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके भी सिंपल सेंटेंस बन जाता है। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं ये मैंने कल आपको बताया था। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके देख लें। इसमें इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। इन्फिनेटिव टू क्या होता है? अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा है तो वो क्रिया इन्फिनेटिव कहलाती है। इसका टेंस से कोई मतलब नहीं होता है। यानी अगर जैसे टू गो, टू रन, टू प्ले ये सब क्रिया हो तो ये टेंस नहीं बताती, बल्कि ये नॉन फिनिट क्रिया होती है, क्योंकि यह क्रिया नॉन फिनिट हो जाती है। इन्फिनेटिव के प्रयोग से वाक्यों को जोड़ते समय वाक्य के एक भाग को फिनिट में रहने देते हैं। फिनिट वर्ब क्या होती है मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, अगर उस वीडियो में को आप नहीं देखा तो देख लेना। फिनिट वर्ब का मतलब होता है वह क्रिया जिसमें टेंस का पता चलता है, उसी में रहने देते हैं और दूसरे वाक्य क्रिया को इन्फिनेटिव बना देते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब टू लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू ली। ही वांटेड टू किल द hen, वो मुर्गी को मारना चाहता था। अब इसमें देखिए 2 वाक्य हैं और 2 वाक्यों में टुक ये फिनिट वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता रही है, और यहाँ वांटेड सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इन 2 फिनिट वर्ब में से एक फिनिट वर्ब हटानी है तो और अर्थ भी पूरा आना चाहिए, तो हो जाएगा ही टुक अ नाइफ टू किल द hen, उसने चाकू ली मुर्गी को मारने के लिए। तो अब इसमें देखिए सेंटेंस में टुक फिनिट वर्ब है और टू किल ये नॉन फिनिट है। तो इस तरह सिंपल सेंटेंस में आप जानते हैं कि एक फिनिट वर्ब का होना ज़रूरी, दूसरी फिनिट वर्ब नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह सेंटेंस बन गया ही टुक अ नाइफ टू किल द hen, उसने चाकू को लिया मुर्गी को मारने के लिए। इसी तरह इसमें एक और रूल है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हरी वेंट टू आगरा, हरी आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था। तो हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। अब इसमें देखिए वेंट फिनिट वर्ब है और टू सी नॉन फिनिट वर्ब है, तो ये अर्थ भी पूरा हो जा रहा है। इस तरह ये इन्फिनेटिव के नियम से सिंपल सेंटेंस बन गया। इसमें नोट देखते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में वेरी या क्वाइट आए तो इसके स्थान पर एडवर्ब टू TWO का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज़ वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता। तो अब इसमें देखिए जो वेरी आ रहा तो वेरी को एडवर्ब टू में बदल देंगे, तो हो जाएगा ही इज़ टू वीक, और ही कैन नॉट हटा दिया जाएगा। वॉक्स चूँकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले इन्फिनेटिव टू लगा दिया जाएगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता। इस तरह ये इन्फिनेटिव के नियम से आप सिंपल सेंटेंस सारे बना लेंगे। मैं आपको कुछ इसकी एक्सरसाइज दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को अगर आप कर लेंगे तो ये नियम आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं इसमें का एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैं लेता हूँ आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया। माई ऑब्जेक्ट वॉज टू सी ऑफ माई सिस्टर, मेरा उद्देश्य अपनी बहन को विदाई देना था। तो अब इसका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर। तो इस तरह ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह बाकी सेंटेंस भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट एक नियम और हम लोग देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का। रूल 4, इसका रूल का नाम है नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके। एपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड। इसमें किसी नाउन जिसकी व्याख्या दूसरे वाक्य में या उसी वाक्य में भी हो सकता दी हो, शब्द समूह में दी होती, फ्रेज के रूप में दी होती है, तो उस विशेषता को नाउन के पास रख दिया जाता है। कॉमा लगाकर नाउन के पास रख दिया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल ये है आपका, जैसे सेंटेंस देखें। रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि इस क्लास का सबसे बढ़िया लड़का था। ही वाज द मॉनिटर, मॉनिटर था। अब इसमें देखिए रवि नाउन है और रवि की 2 विशेषता हैं, द बेस्ट बॉय इन द क्लास और वाज द मॉनिटर। तो अब इसमें से एक जो विशेषता है वो उसके रवि के पास रख देंगे। तो रवि लिखा, कॉमा लगाया और इस वाक्य से ले लिया द मॉनिटर और वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इस सेंटेंस को ऐसे भी हम बना सकते हैं, तो रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास वाज द मॉनिटर। तो इसमें क्या किया जाता है, नाउन की जो व्याख्या होती है उसको कॉमा लगा के नाउन के पास रख दिया जाता है
एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग और फिर एक्सरसाइज करते हैं। ये एग्जांपल है आपका, जैसे चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये महात्मा गांधी वॉज द ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी महान लीडर थे। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। उन्हें राष्ट्र का पिता कहा जाता है। तो आप क्या करेंगे, महात्मा गांधी लिख लेंगे, महात्मा गांधी कॉमा लगा के अ ग्रेट लीडर कॉमा इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। इसको ऐसे भी बना सकते थे, महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन वाज अ ग्रेट लीडर। तो जिस तरह भी चाहे हम बना लें, फिनिट वर्ब एक आनी चाहिए। ये कुछ एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे, हमारी समझ से आ जाएगी। आपको नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 2 नियम हो गए, तो इस तरह 4 रूल हो गए। 3-4 रूल और हैं, वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।